बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इज़ मैथमेटिक्स बाय एसआर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन रिलेटेड है मेन वैल्यू थ्योरम। इसमें हम मेन वैल्यू थ्योरम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट पाई की पावर 4/44 इज लेस देन इंटीग्रल 0 टू पाई x की 3/7 प्लस 4 cos x dx इज लेस देन पाई की 4/dx। अब इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे मेन वैल्यू थ्योरम। वो मेन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले इसको हम राइट करते हैं, फिर इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे मेन वैल्यू थ्योरम हमारे पास होता है इंटीग्रल m इंटीग्रल a टू b f of x dx इज लेस देन इंटीग्रल a to b f of x g of x dx is less than capital M integral a to b f of x dx। अब इसमें हमारे पास कैपिटल M क्या होता है और स्मॉल m क्या होता है। कैपिटल M होता है हमारे पास जो हम फंक्शन यहाँ से हम चूज करेंगे, इससे हम चूज करेंगे एक फंक्शन f of x और एक फंक्शन हम चूज करेंगे g of x। जो फंक्शन हम चूज करेंगे g of x, उसमें अगर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास स्मॉल m आएगा। अगर उसमें हम बड़ी अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल M आएगा। उसको हम कहते हैं अपर बाउंड और इसको हम कहते हैं लोअर बाउंड। अब यहाँ पे हम फंक्शन चूज कर लेते हैं। इस फंक्शन को हम चूज कर लेते हैं f of x। अब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। f of x हम चूज कर लेते हैं here f of x x की पावर 3 और हम g of x चूज कर लेते हैं 1/7 प्लस 4 cos x। अब जो हमने यहाँ से फंक्शन चूज कर लिए, फंक्शन हमारे पास f of x बराबर x की 3 और g of x बराबर है 1/7 प्लस 4 cos x। अगर हम इस फंक्शन g of x में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास कैपिटल स्मॉल m आएगा। अगर हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास कैपिटल M आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास m क्या होता है, m बराबर होता है g of a इज इक्वल टू लीस्ट वैल्यू ऑफ f of x, सॉरी g of x। इसी तरह हम कैपिटल M फाइंड करेंगे। फंक्शन g of x में अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो हमारे पास अपर बाउंड आ जाएगी फंक्शन की। तो यहाँ से हम f of x चूज कर लिया। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्मॉल m, ये बराबर होगा g of 0 इज इक्वल टू 1/7 प्लस 4। x में 0 रिप्लेस कर लें, cos 0 तो ये बराबर है 7 प्लस 4 cos 0 1, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/11। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं कैपिटल M। कैपिटल M बराबर होगा g of b 1/g of b किसके बराबर है, b की वैल्यू हमारे पास पाई, तो ये बराबर होगा 1/7 प्लस 4 cos into पाई। अब cos पाई बराबर होते हैं 0 के। वी नो डेट cos पाई इज इक्वल टू -1 के इक्वल, तो ये बराबर होगा 1/7 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/3 के इक्वल। अब इस फंक्शन पे हम यूज कर लेते हैं मेन वैल्यू थ्योरम। वो मेन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या होता है, वी नो डेट m इंटीग्रल a टू b f of x dx इज लेस देन इंटीग्रल a टू b f of x g of x dx is less than capital M integral a to b f of x dx। अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू आ रही है 1/11, a की वैल्यू हमारे पास 0 है, b की वैल्यू पाई 0 to पाई, f of x बराबर x की पावर 3 dx is less than 0 to पाई, f of x बराबर x की 3, g of x बराबर है 7 प्लस 4 cos x dx इज लेस देन कैपिटल M बराबर आ रहा है 1/3 0 to पाई f of x x की 3 dx।
ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ गई। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे, उसको एवेल्युएट करेंगे। x की 3 की इंटीग्रेशन 1/11, x की 4/4, लिमिट 0 to pi इज लेस देन 0 to pi x की 3/7 plus 4 cos x dx इज लेस देन 1/3, x की 3 की इंटीग्रेशन x की 4/4 0 to pi। अब यहाँ पे इस 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें 1/44, अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास पाई की पावर 4 माइनस 0 इज लेस देन 0 to pi x की 3/7 plus 4 cos x dx इज लेस देन 3 को 4 से करें 1/12 इंटू पाई की पावर 4 माइनस 0। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा पाई की पावर 4/44 इज लेस देन 0 to pi x की 3/7 plus 4 cos x dx इज लेस देन पाई की 4 डिवाइडिंग बाई 12। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड प्रूव आ गया। अब इस फंक्शन को हमने सॉल्व किया मीन वैल्यू थ्योरम से। मीन वैल्यू थ्योरम में हम एक फंक्शन चूज कर लेते हैं f of x, दूसरा हम फंक्शन चूज कर लेते हैं g of x। g of x में जब हम लोअर लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास लोअर बाउंड जिसको हम कहते हैं लीस्ट वैल्यू ऑफ g of x, और इसको हम स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हम उसी फंक्शन g of x में अपर लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट पाई है, तो जब हम g of x में अपर लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास अपर बाउंड आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g of x। तो ये होता है हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में ये इसको हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। जब हमारे पास इस फंक्शन में इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करें और वो नेगेटिव आ जाए तो वो हम फिर इसको रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब ये ग्रेटर वाला साइन इस तरफ आएगा और ये भी इसी तरह। अब चूंकि ये जो फंक्शन हमारे पास है इस इंटरवल के दौरान पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो हम ये वाला मीन वैल्यू थ्योरम चूज करते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।